पावड़े कर कर पिया जी को लाए, पावड़े कर कर पिया जी को लाए, ऊपर फूल बरसाए करूं मैं क्या कुर्बानी, ऊपर फूल बरसाए करूं मैं क्या कुर्बानी, श्री राज मेरे घर आए करूं मैं क्या हो नगन जड़ित चौकी पर दोषी, नगन जड़ित चौकी पर दोषी, युगल स्वरूप विराजे करूं मैं क्या कुर्बानी, युगल स्वरूप विराजे करूं मैं क्या कुर्बानी, करो है ताल आगे इत चित को, करो है ताल आगे इत चित को, पट रश व्यंजन साजे करूं मैं क्या कुर्बानी, छट रस व्यंजन साजे करूं मैं क्या कुर्बानी, जेमत राज श्यामा जी सुख पावत, जेमत राज श्यामा जी सुख पावत, अचवाऊं जलधारी करूं मैं क्या कुर्बानी, अचवाऊं जलधारी करूं मैं क्या, लेत पान पावत हित चित सो, लेत पान पावत हित चित सो, तेरे दे सो हितकारी करूं मैं क्या कुर्बानी, तेरे दे सो हितकारी करूं मैं क्या कुर्बानी, कोटियतन ब्रह्मा करि पाते, कोटियतन ब्रह्मा करि पाते, सो झूठन नहीं पाए करूं मैं क्या कुर्बानी, सो झूठन नहीं पाए करूं मैं क्या, सो झूठन धनी सहज कृपा सो, सो झूठन धनी सहज कृपा सो, पंचम निष्दिन पाए करूं मैं क्या कुर्बानी, पंचम निष्दिन पाए करूं मैं क्या कुर्बानी, श्री राज मेरे घर आए करूं मैं क्या कुर्बानी, श्री राज मेरे घर आए करूं मैं क्या कुर्बानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये स्वागत जो है सुंदर साथ की तरफ से, जब ब्रह्मवान का पारायण शुरू करते तो सुंदर साथ को करना होता है। प्रणाम प्रणाम पढ़ने लागे साथी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी 5-5 बार वार्ता महामंत्र का जाप करेंगे। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथी पिताजी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाजूराज महारानी की जय, महाराज श्री छत्रसाल की जय, परमहंस महाराज श्री राम रतन जी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज बहुत ही आनंद और हर्ष का दिन है। ये जो पीछे आप बैनर देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है श्री तारतम्य प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव। इसका क्या मतलब होता है, कुछ समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? इसका मतलब होता है कि जो तारतम्य जब धनी श्री देवचंद्र जी को श्री राज जी ने सामने प्रकट होकर के सुनाया था, उस दिन से लेकर के आज दिन तक कितने साल हो गए हैं? 400 साल हो गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी जैसे 3 वर्ष पूर्व हम सभी सुंदर साथ जी ने श्री प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव मनाया था, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये वर्ष भी श्री तारतम्य प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जहां जहां भी सुंदर साथ है, मंदिर में, आश्रमों में, घरों में या इधर उधर जहां पर भी है, तो वे सुंदर साथ जी अब अपने घरों में, आश्रमों में और सब मिल करके इस वर्ष यानी कि अब हमने तो ये कार्यक्रम 25 तारीख से 5 तारीख तक रखा है, यानी कि 11 दिवसीय कार्यक्रम रखा हुआ है। लेकिन कुछ सुंदर साथ जी अपने हिसाब से उसको 5 दिवसीय रख सकते हैं, उनको अखंड पारायण रख सकते हैं 3 दिन का, या समय नहीं है तो वो गोटा पारायण भी 1 दिन का रख सकते हैं। ये सुंदर साथ जी के पास में यदि बिल्कुल भी समय ना हो तो वो घर पर बैठ करके वो मेहर के सागर का भी पाठ कर सकते हैं, वो तारतम्य मंत्र का जाप का भी कार्यक्रम रख सकते हैं, वो भजन कीर्तन सत्संग का भी कार्यक्रम रख सकते हैं। ये इस उपलक्ष्य में किया हुआ वो लीलाएं हैं कि जिस वक्त में धनी श्री देवचंद्र जी को सामने दृश्य देने वाले स्वरूप ने अपना निज नाम बताते हुए ये बात बतलाई थी कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये हम उस वक्त में भी थे, साल 9 से 90 मास न हुए रसूल को जब, और रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब।
जिस वक्त में श्यामा महारानी का ब्रह्मधाम से यहाँ पर आगमन होता है तो बिल्कुल ठीक उन्हीं के साथ में ही हम सभी 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का भी उनके साथ में ही आना होता है। उसी वक्त आए थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई ब्रह्मधाम रह गई या कोई इधर उधर, नहीं, सारी की सारी रूह श्री श्यामा जी महारानी के साथ में उसी वक्त आई थी। उसी वक्त कब? जब यहाँ से धाम को गए हुए हजरत रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम को, जिनका तन का नाम मुस्तफा वेद था, उनको यहाँ से गए हुए जब 990 साल और 9 महीने हो जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर रूह अल्लाह श्री श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं एक साथ में ब्रह्मधाम से इस धरा पर आई थी। वहां पर सबसे पहले देखो, आई तो सारी की सारी रूह है, बड़े ध्यान दीजिए इस बात को, आई है ना सारी की सारी रूह, और रूह कोई छोटी और कोई बड़ी भी नहीं, और रूह के अंदर किसी के ऐसे भी नहीं कि किसी के अंदर कम शक्ति है और किसी के ज्यादा शक्ति है। लेकिन क्या कहीं श्यामा जी महारानी की सिवाय दूसरी रूह ने चलना शुरू किया था क्या? अभी तक सुनी है ना, अभी 1-1.5 महीने पहले सबसे शुरुआत कसनी किसने की? श्री देवचंद्र जी ने, जिनके अंदर श्यामा महारानी थी। लेकिन ये तो बताओ, हम सब 12,000 भी तो थी ना, थी कि नहीं थी? तो क्या बात है, तुम या हम क्यों नहीं चले थे? जबकि शक्ति एक ही है, जागना एक साथ था, देखना एक साथ था, लेकिन हम और आप नहीं चल सके। और चला कौन? श्यामा महारानी। बोलो श्री श्यामा महारानी की जय, बोलो श्री ठकुरानी जी की जय, बोलो धन श्री देवचंद्र महाराज की जय। इसीलिए जब धनी श्री देवचंद्र जी ने इतनी कसनी की, और कसनी करने के बाद, क्योंकि पूरी पी तक आप सबने सुना है, वहां पर जाएंगे तो बहुत प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि अभी पारायण प्रारंभ करना है, फिर दोपहर में भी 2 बजे से 5 बजे तक का कार्यक्रम है ना, तो इसीलिए केवल सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता देता हूं। तो जब धनी श्री देवचंद्र जी ने वहां पर अपनी बहुत कसनी की, और कसनी करते चले गए, कसनी करते चले गए, अर्थात जब बाद में स्वयं श्यामा महारानी से पूर्ण रूप से आनंद में लीन करने के लिए श्री राज जी उनके धाम दिल के अंदर विराजमान होने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो वे वहां पर साक्षात्कार सामने दर्शन देते हैं। और दर्शन दे करके उनको क्या कहते हैं कि क्या तू जानती है तू कौन है? भाई जैसे आप सब बैठे हैं, ऐसे ही उस भीड़ के अंदर, उस कथा के अंदर एक आदमी बैठा था जिसका नाम देवचंद्र था। एक आदमी बैठा था। अब उसको ये तो नहीं पता कि अंदर से उनके जो आत्मा है वो रूह है, नहीं पता था ना, बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था, नहीं पता चल रहा था। तो जब उनको पता नहीं चल रहा है, सुनने से भी बार बार आभास तो हुआ कि कुछ दिव्य लीला है, आभास हो रहा है। देखो यदि यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमें भी कुछ आभास हो रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन क्या है वो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन है जरूर कुछ, ये पक्का बात है, कुछ तो है, ठीक है ना। तो जब उस रूह की कसनी बहुत प्रगाढ़ होने लगती है, बहुत ज्यादा है, उसका कसनी की तरफ चल देते हैं, तो तब धनी जी उनसे कहते हैं कि बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े ही आनंद में आ जाते हैं, कहने लगे कि भाई अब तो इसको मुझे ही बताना पड़ेगा कि ये कौन है। उस वक्त में वहां पर वे भागवत करने वाले भागवती कर रहे हैं। देखिए वो विषय बिल्कुल दूसरा है, ये विषय वो विषय नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कुछ सुंदर शब्द होते हैं, न जाने क्या होते हैं कि आती है चर्चा कहाँ की और ले जाते हैं कहाँ पर। आपको केवल प्रसंग देखना है कि प्रसंग क्या है। ये प्रसंग नहीं है कि भागवत सुनने के बाद में श्री राज जी ने दर्शन दिया, ये प्रसंग नहीं है। भागवत सुनने से यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दर्शन दे देता केवल 40 वर्ष तक सुनने से, तो वह कहते हैं कि उनसे पहले तो भागवत करने वाले भट्ट जी थे कि नहीं थे, और 40 से ज्यादा साल हो गया होगा करते करते, क्या उनको दर्शन दिए?
तो इसलिए वे जो ज्ञानी जन होते हैं, वे जो विद्वान होते हैं, वे जो ब्रह्मवाणी पर और खास तौर से वे टारगेट करते हैं प्रणामी समाज को, खास तौर से वे टारगेट करते हैं प्रणामियों को, बिल्कुल बीच में रखते हैं कि देखो ये प्रणामी सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि धनी श्री देवचंद जी ने 40 वर्ष तक इस प्रकार की कसनी की और 14 वर्ष तक भागवत सुनी और भागवत सुनने के बाद में इनको दर्शन दे दी। अरे भाई 14 वर्ष से ज्यादा तो भट्ट जी कर रहे थे, उनको क्यों नहीं दर्शन दिए? क्या इसका जवाब है? इसका जवाब दे पाएंगे? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है कि भागवत सुनने से परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समझ आई बात को? यदि होते तो उनसे पहले जो इतने सालों से सुन रहे हैं और जो कर रहे हैं तो उनको दर्शन हो जाते। दर्शन होने की बात, ये लीलाएं बिल्कुल अलग होती है, भाव से दर्शन होते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि भागवती सुने। अरे हो सकता है उस वक्त में वे शिव पुराण सुन रहे होते, ऐसा भी हो सकता है वे महेश्वरी तंत्र सुन रहे होते, ऐसा हो सकता था कुछ और ग्रंथ सुन रहे होते, ऐसा भी तो हो सकता था ना। ये होता है भाव, ये होता है अंदर की कसनी, ये होती है तुम्हारी तड़प, तुम्हारी लगन। परमात्मा केवल और केवल तुम्हारे भाव पर निर्भर है। जैसा भाव होगा वैसा तुम पाओगे। यदि भाव नहीं होगा तो तुम्हारे सामने आई हुई लीला भी दूर चली जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि वहां पर जैसे ही धनी श्री देवचंद जी का 40 वर्ष आता है, यानी कि भागवत सुनते 14 वर्ष हो जाते हैं निष्ठाबंद, तो उनके सामने आज एक स्वरूप प्रकट होता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही लीला थी जैसे आप सब यहाँ नीचे बैठे हैं, ऐसे ही बिल्कुल बीच में हो सकता है सामने धनी श्री देवचंद्र जी बैठे थे और मंच पर भागवत करता बैठे थे। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे हम बोल रहे हैं और सुनने वाले बिल्कुल ऐसे सुन रहे थे जैसे आप सब सुन रहे हैं। लेकिन उसी बीच में क्या लीला होती है? भागवत करने वाला लगातार बोल रहा है, वो बिल्कुल लगातार बोल रहा था और सुनने वाले भी लगातार सुन रहे, लेकिन कहीं पर एक बहुत दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, बहुत दिव्य, बहुत नूरी प्रकाश प्रकट होता है। और जब वो प्रकाश प्रकट होता है तो सामने बैठे हुए जो धनी श्री देवचंद जी थे तो वे नहीं देख पाते हैं, बाहर की आंखों से नहीं देख पा रहे थे, बात बाहर के मुंह से नहीं हो रही थी, अंदर से वो आत्मा प्रकट हो जाती है और वो आत्मा भी बिल्कुल सामने हो जाती है, सामने। और सामने होकर के वो आत्मा उस नूर को देखती है, उस प्रकाश को देखती है जो सामने प्रकट हो रहा था। अभी तक पता नहीं है कौन है वो, नहीं पता अब तक, लेकिन देवचंद जी यहाँ पर सुन ही रहे हैं वो वाली बात, क्योंकि वो तो सुना रहे। भट्ट जी तो रुके नहीं थे ना, वो तो लगातार सुना रहे थे। भट्ट जी तो था ना उनका नाम, वे तो सुना रहे हैं ना लगातार, क्योंकि और भी तो भक्तजन सुन रहे हैं ना। लेकिन किसी भी भक्त को वो प्रकाश नहीं दिख रहा था, खुद भट्ट जी को नहीं दिखाई दिया है। भट्ट जी अपना भागवत चला ही रहे हैं, लेकिन वहां पर जो देवचंद्र जी के अंदर बैठी हुई जो श्यामा महारानी थी, उनको सामने से रूबरू दर्शन होता है। और फिर वो प्रकाश, पहले तो बहुत दिव्य प्रकाश होता था, बहुत दिव्य, जैसा मान लीजिए कि सूर्य होता है, बहुत नूर होता है, बहुत ज्यादा नूर। वो धीरे 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 एक स्वरूप में परिवर्तित होता है, स्वरूप में बहुत सुंदर स्वरूप होता है। जैसे ब्रह्मधाम में श्री राज जी का स्वरूप है, वैसा स्वरूप वो धीरे धीरे बना लेता है। वो प्रकाश, वो रूप, बिल्कुल रूप अब उनके आमने सामने हो जाती है। तब जाकर के वो जो नूरी स्वरूप था, जो श्री राज जी थे, वे उनसे बात करते हैं, तू कौन इत क्यों कर आई, कहाँ है तेरो वतन, नार तू किस कसम की दृढ़ करके कहो वचन। तब वे कहती है, कहने लगे मैं तो ये पहली ही बार सुन रही हूँ भाई, मैं तो ये बात पहली बार सुन रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या कहते हैं? कहने लगे मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल सीधा सा वो ऐसे कह रहे कि मुझे कुछ भी पता नहीं है।
तब जा करके खुद वे अपनी पहचान देते हैं। क्या? जो सामने ऊपर चौपाई लिखा है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत। देखो वो लिखा है, बिल्कुल बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है चौपाई। ये चौपाई तारतम्य ग्रंथ की है, ये कुल्यम स्वरूप वाणी की चौपाई है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, आज वो खुद परमात्मा अपना परिचय कराते हैं उस रूह से और उसको बताते हैं कि हे मेरी प्यारी रूह, मेरी ठकुरानी, मेरी श्यामा महारानी, आप नहीं पहचान रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम क्या है। कहने लगे क्या है? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। कहते हैं ना, ये बिल्कुल वे प्रकट कर देते हैं। और जब ऐसे होती है तब जा करके वे उनके धाम के दिल के अंदर विराजमान हो जाते हैं। और जब परमात्मा किसी रूह के हृदय को अपना धाम बना करके विराजमान हो जाता है तो तब वो रूह भी वो परमात्मा के तुल्य हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म तथोकर। इसीलिए तो तब से लेकर के आज 2078 चल रहा है तो बीच में 400 साल हो गए, 400। इसलिए इस महोत्सव को हम सभी सुंदर साथ जी बड़े आनंद के साथ में मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम सुंदर साथ ने ये विचार किया कि भाई जैसे अभी बीतक का कार्यक्रम चला है 1 महीने का, तो क्यों ना सुंदर साथ को इस मौके का लाभ दिया जाए, इसके आनंद की वर्षा की जाए। तो इसलिए सुंदर साथ जी ये कार्यक्रम हमने त्रिदिवसीय न रख करके, न 5 दिवसीय, न 7 दिवसीय रख करके इसको 11 दिवसीय कार्यक्रम में रखा। 11 दिन तक हम सभी सुंदर साथ जी हर रोज दोपहर में आएंगे और चर्चा वाणी का आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी मैं ब्रह्मवाणी को प्रारंभ करता हूँ। श्री तारतम्य सागर रास श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजील वाणी पुरानी प्रबोधपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सुविचार मोजन नु प्रकरण। हवे पहला मोजन ने को बात तदुकृतु दिना दावनल भले कई भाग देनी केडली को मुख्या दिन विसुने लागी जाने ब्रात माय अगर भले अगाध देता पीड़े दुष्ट साध नहीं अधिगणी समाद। कृपा करो छो अमय तणी सिखापन देव छो अधिगणी ऐनिस लेव छो हमारी सार तू मुझे उतर सुहु पार। ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी तकी मुनि जन मना विहार शिव ब्रह्मादिक न लहे पार। सुख संकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने परिवली विष्णु वैकुंठ लीला माए सागर शिखर ने मुख्य क्या है। ए ऊपर हवे सु को बीज नाम ते के न लेऊ एणे वचने सर्वालो देव ब्रह्मांड नो धन सर्वे आव्यो तत्व सौ एणिये जीती लीदा 14 लोक पोताना कीदा ओले लीदो तत्व मो जीत की उपन्यास कोए साखी। कहे श्री इंद्रावती वल्लभा ए माया छे अति चले हवे जुद माड़ियो से हमसु एनो कहू न जाए वाले। एना आउद अमृत रूप रस छल वल वल अगल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपले चाल। हवे एनो केटलो को विस्तार जोरवार अति अपार मोस जुद माड़ियो आसदार जुद करे छे बारंबार। एने लाग्यो एवो कोई एवो कार मारो केट ने मुंह के नार में बांधे सामा हथियार तो जोनियो जो पे एनो मार। एने समय जे अम्मा बीती देनी केटली को भजीती मैं तो रूढ़ी रीति रीति पण मुने लीधी जीती। बाय ग्रही लईन श्री में त्रण जुद कीदा भरी भरी पचे कदमत मारी हरी लई वस पोता नहीं करी। तमे अनेक सिखावण कई पर भ्रम आड़े में कई नव करे मोसु एवी तो वस धरी जो वाणी तुम्हारी मैं नहीं लाई। तमे पेरे पेरे समझावी मुने तो है बुध ने आवी जुक्त करी ने जगावी लई दार तमे लगावी। तमे अंतर्गत दीदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा थई स्वांत। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी नारे बोली गया काम सराड़े चढ़े मुनिचित अव्याकार जिसरे।
आप सभी सुंदर साथ जी मेरे साथ में चौपाई को बोलेंगे। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या आप सुंदर साथ जी जानते हैं कि जो आपने अभी चौपाई बोली है वो चौपाई क्या कह रही है? कुछ पता है साथ जी? और ये चौपाई बार बार बोली जाती है, बार बार बोली जाती है। सबसे ज्यादा जो चौपाई बोली जाती है वो यही बोली जाती है। बता सकता है क्या कह रही है चौपाई? धनी जी क्या कह रही है चौपाई में? नहीं पता है। हाँ अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब सुनिए हम आपको बताते हैं। ज्यारे धनी धनवट करे, जिस रूप पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्यामा श्याम श्री राज्य साक्षात्कार अपनी मेहर रूपी नजरें करते हैं, मेहर रूपी नजरें करते हैं, तो उस पर जो लीलाएं होती है वो लीलाएं बहुत अलग लीलाएं होनी शुरू हो जाती है, बहुत अलग लीलाएं। उसमें धनी जी अपने दिल का संपूर्ण खिलवत खाना उस रूह के लिए खोल देते हैं, उस रूह के लिए खोल देते हैं। अब सोचो, जिस रूह के लिए परमात्मा अपना दिल का खजाना खोल देता है, तो क्या उस रूह को कुछ कमी लगेगी? क्या पैसे की नहीं लगेगी, धन दौलत की नहीं लगेगी, मान सम्मान का नहीं लगेगी। इस लोक में जो वो चाहेगा वही होता रहेगा, परलोक में जो होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, जब एक देवता आता है और उसकी कोई जीव तपस्या करता है और वो आकर के कहता है कि मेरा यश तीनों लोक में हो जाए, और वो तथा अस्तु कहता है और वो खूब लीन हो जाता है, तो सोचो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आते हैं तो क्या वो अपनी रूह को इतना भी नहीं दे पाएंगे क्या? अरे इससे कहीं 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 बहुत गुना दे देते हैं, बहुत गुना, जिसको हमें और तुम्हें पता नहीं होता है। इसी बात को यहाँ धनी जी कह रहे हैं कि जिस रूह पर धनी धनवट करने लगते हैं, यानी कि उन पर वे अपनी लीला अपना प्रेम जताने लगते हैं, अर्थात उस रूह के सामने वो एक रक्षक बन करके खड़े हो जाते हैं। तब क्या होता है उसकी लीला? क्या रे वल मेरी ना हरे, अरे जब खुद खुदा उस रूह की रक्षा करने के लिए रक्षक बन करके, चौकीदार बन करके उसके साथ में खड़ा हो गया, उसका अंग संग खड़ा हो गया, तो भला कोई किसी भी प्रकार का शत्रु उसका कुछ बिगाड़ पाता है क्या? बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। उसको कोई भी शत्रु कुछ भी तनिक भी कष्ट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उस रूह के साथ में खुद धाम धनी खड़े हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? वली गया काम सराड़े चढ़े, और कहते हैं, कहने लगे, और मेरी रूह प्यारी और भी बात सुनो कि तुम्हारे दिल के अंदर जो जो भी इच्छाएं पैदा होती है, जो जो भी कामनाएं उत्पन्न होती है, उन सारी की सारी इच्छाओं को भी मैं पूरा कराता हूँ। और क्या कहते हैं? मन चित अव्यय कारज सरे, आ गया ना, कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारी रूह के अंदर जो जो भी इच्छा पैदा होती है। देखो, मेरे अंदर इच्छा होती है कि मैं ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाओं में रमा रहूं, तो मुझे वही देंगे, देंगे ना भाई? अभी मुझे इच्छा होने लगे, हे परमात्मा मुझे गाड़ी दिलवा दे, तो परमात्मा वैसा ही रास्ता दिलाने लग जाते हैं, वैसे ही लोगों से संपर्क कराने लग जाते हैं, वैसे ही पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ काम दिलाने लग हो जाते कि नहीं हो जाता है?
तो ये तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चाहते हो। जैसा तुम चाहोगे परमात्मा तुम्हारे लिए वैसा ही उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर रूह को कह रहे हैं, कहने लगे हे मेरी प्यारी रूह, देखो बाहर से भी मैं तुम्हारी सारी लीलाओं को पूरा करता हूँ। तुम्हारे मन के अंदर आई हुई जो भी लीलाएं होती है, भाई हमें बच्चों की शादी करनी है, हमें घर बार को ये करना है वो करना, तो उसको भी राज्य पूरा कराते हैं, उसको भी पूरा। लेकिन यदि अंदर बैठी रूह है और रूह की ये चाह, हे राज्य जरा मुझे भी वो गोकुल और वृंदावन दिखला दो, हे राज्य मुझे भी थोड़ी सी ब्रह्मधाम की सुधि दिला दो, तो क्या होगा, परमात्मा तुम्हें वैसा ही लेकर के चलेंगे। कैसे? सोचो, तुम ये सोचो कि हमें ब्रह्मधाम का कुछ पता नहीं है, राज्य कुछ दिलवाओ, कुछ बतलवाओ। वो क्या करते हैं, वे तुम्हारे पास में ऐसे मौके भेजते हैं ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ से वाणी चर्चा सुन सको, तुम ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन सको। वो ये नहीं करते कि आए और हाथ मारा ये ले और पहुंच गए ब्रह्मधाम। नहीं नहीं, ऐसे ब्रह्मधाम नहीं पहुंचा जाता। ब्रह्मधाम पहुंचने के लिए आपको ब्रह्मवाणी में ही लीन होना पड़ता है, ब्रह्मवाणी में लीन होना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि धनी ने इस चौपाई में कहा कि मन चितव्य काज सरे, हे रूह तेरे अंदर जो भी कुछ बात होगी, मैं ये वादा करता हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ कि तू जैसा सोचेगी तुझे बिल्कुल वैसा ही मैं दिलाता रहूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इसलिए ये चौपाई गाई जाती है ताकि हमारे जो रूह अंदर विराजमान है उसको अपना मूल लक्ष्य पता रहे, उसको मूल ठिकाना याद रहे कि तुझे कहाँ जाना है, तुझे क्या पाना है, तुझे क्या देखना है, तो वो उसको याद रहता है। बोला श्री सतगुरु महाराज। तो बस मेरे प्यारे साथ जी, अब से यहाँ से पारायण शुरू हो जाएगा और आप सभी सुंदर साथ भी पढ़ने में सहयोग दीजिए। और दोपहर में चर्चा का वक्त रखा गया है, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चर्चाएं होगी, क्योंकि आज पहले रास ग्रंथ पर ही चर्चा होगी। आज की चर्चा जो है वो रास ग्रंथ पर है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। अभी आप सभी को भोग दे दीजिए, सभी प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद में हाथ धो करके फिर से सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी का पाठन करेंगे। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। अच्छा